जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है चेतन मनोहर चौहान और मेरी ओर से आप सभी मोहब्बती लोगों को आज़ादी के 75 वर्षों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे देश के हर एक उस स्वतंत्रता सेनानी को नमन जिसने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। दोस्तों, मैं आज इस मौके पर आपसे एक बहुत ही ज़रूरी और अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। जैसा कि मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी हिंदुस्तानी नागरिकों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आग्रह किया है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डिस्प्ले तस्वीर को राष्ट्रीय ध्वज में बदलने का भी आग्रह किया है। और उनका कहना है कि तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि 13 से 15 अगस्त के बीच तकरीबन 20 करोड़ से भी ज़्यादा घरों में तिरंगा फहराकर आज़ादी के 75 वर्षों का जश्न मनाया जाएगा। और दोस्तों, इन 20 करोड़ घरों में आपका भी घर होगा, यह आपको सुनिश्चित करना चाहिए। और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें पूरे सम्मानपूर्वक हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे को फहराएंगे और इसी के साथ जाने अनजाने में किए गए हमारे राष्ट्रध्वज को अपमान और निरादर से बचाएंगे। दोस्तों, यह बात इसलिए मेरा आपसे करना ज़रूरी है और अहम है क्योंकि अक्सर 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं देखता हूँ कि जिस देशभक्ति की भावना से, हर्षोल्लास से हम तिरंगा फहराते हैं, बाद में उसी तिरंगे को अलग अलग तरीक़ों पे, अलग अलग जगहों पर अपमानित होते हुए देखते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा समझता हूँ कि इसका एक अहम कारण हमारे पास पर्याप्त जानकारी की कमी भी है। मेरा मतलब है कि हम में से कई भारतीयों को भारतीय ध्वज संहिता, जो राष्ट्र गौरव अपमान निवारण के लिए 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया था, उसको नियमों, उसके रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों के विषय में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसलिए मैं आज आपसे 10 ऐसे नियमों के बताने वाला हूँ जिससे आप जानकर, समझकर अपने राष्ट्रध्वज का अपमान करने से बच सकते हैं। दोस्तों, नियमों को बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि भारतीय झंडा संहिता 2002 में 20 जुलाई 2022 को एक आदेश के जरिए 2 बड़े नियमों में संशोधन किया गया है। पहला कि तिरंगे को केवल सूर्योदय और सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी, लेकिन अब उसे बदलकर इसे दिन या रात में फहराया जा सकता है। इसी तरह झंडा संहिता के एक और अन्य प्रावधान में भी बदलाव करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रध्वज हाथ से काता हुआ, हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना हुआ होगा। यह कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम, खादी से बना हुआ होगा। इसके पहले मशीन से बने हुए और पॉलिस्टर से बने हुए राष्ट्रध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी। तीसरा पॉइंट है कि झंडे को कभी पानी में नहीं डुबोया जाएगा। किसी भी तरह का फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। झंडे को किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक और शाब्दिक तौर पर अपमान नहीं कर सकते। इसमें से चौथा और अहम पॉइंट रहेगा, यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत है। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे को कपड़ा बनाकर पहनता हो, यह भी अपमानजनक है। तिरंगे को अब अंडरगारमेंट्स, रुमाल, कुशन आदि बनाकर इसका इस्तेमाल करता हो, वो भी अपमानजनक है। इसमें से 5वां पॉइंट है कि फहराए गए झंडे की स्थिति हमेशा सम्मानजनक होनी चाहिए। फटा या मैला या कुचला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए। इसमें से 6वां पॉइंट है कि दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में फहराया नहीं जा सकता। इसमें से 7वां पॉइंट है कि तिरंगे पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। और 8वां पॉइंट है कि झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, विमान, नाव को ढकने के इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। इसमें से 9वां पॉइंट है कि झंडे को इस तरह फहराया जाए कि क्षतिग्रस्त ना हो, के वो फटे ना। 10वां कि झंडे का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कि उसे आप अपने फ़ायदे के लिए उपयोग नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसका उपयोग नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बताए हुए सभी नियमों को आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे और जब 13 से 15 अगस्त के बीच जब आप झंडा फहराएंगे तो आप इन सभी नियमों का ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।